जी, ये बुक आपके सामने है। रिकॉर्डिंग हमारी स्टार्ट हो गई है और आज हम इस बुक में बड़ा जंप लगाया है हमने, कि हमने वो शुरू में सेंटेंस और पार्ट्स ऑफ स्पीच वगैरह पढ़े थे, लेकिन अब हम करेक्ट यूजेज, जिसे हम करेक्शन कहते हैं एरर्स की, और इसको हम ये भी कहते हैं कि ये जो है एरर्स को करेक्ट करने के अलावा एरर डिटेक्शन भी कहते हैं, ये हम आज से पढ़ेंगे। इसमें हम हर एक चीज़ की पढ़ेंगे। नाउन को अलग पढ़ेंगे, प्रोनाउन को अलग पढ़ेंगे कि नाउन में जो मिस्टेक्स होती हैं, लेकिन इन सब से पहले जो है वो एग्रीमेंट ऑफ द सब्जेक्ट विद द विद द वर्ब है। ठीक है, ये एग्रीमेंट ऑफ द वर्ब विद द सब्जेक्ट है, हम ऐसे इसको ज़्यादा कहें तो बेहतर है। अच्छा, अब इसको मैं आपके सामने ये बुक जो है वो आ रही होगी। अब हमारे पास, अब आपको पता है कि जो वर्ब होता है वो दो चीज़ों पर डिपेंड करता है। एक वर्ब जो डिपेंड करता है वो डिपेंड करता है कि आपका टेंस कौन सा है। टेंस पे मसलन अगर आपके पास टेंस बदलेगा तो वर्ब भी बदलेगा। अगर कभी गोज होगा, कभी गोइंग होगा, कभी आर गोइंग है, तो एक तो ये चीज़ है कि टेंस पे डिपेंड करता है। लेकिन दूसरी जिस चीज़ पे वर्ब डिपेंड करता है वो है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट पे डिपेंड करता है वर्ब, कि भाई सब्जेक्ट जो है वो कहाँ होता है। अब इसके रूल्स लिखे हुए हैं, हर रूल्स के लिए एक एग्जांपल है एंड पे आपके पास जो है वो एक्सरसाइजेस भी हैं जिनको आप सॉल्व करके प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसको मैं बड़ा करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो इसको थोड़ा सा हम एनलार्ज करते हैं स्लाइटली। जी, अब हमारे पास ये पहला रूल, रूल नंबर 109, करेक्शन का हम पोर्शन स्टार्ट करने वाले हैं। सबसे अहम, अ वर्ब शुड एग्री विद इट्स सब्जेक्ट इन नंबर एंड पर्सन, कि जो वर्ब होता है वो अपने सब्जेक्ट के मुताबिक होना चाहिए और एग्री करना चाहिए, नंबर के लिहाज से भी और पर्सन के लिहाज से भी। अच्छा, नंबर और पर्सन क्या मतलब क्या है? अच्छा, इससे पहले कि मैं यहाँ से पढ़ूँ, आप मुझे ये बताएं कि जब जब मतलब फर्स्ट पर्सन होता है और सेकंड पर्सन होता है और थर्ड पर्सन होता है, तो आप वर्ब को चेंज करते हो ना। मसलन अगर आप प्रेजेंट टेंस यूज़ कर रहे हैं तो ही के साथ आप वर्ब और लगाओगे और दे के साथ वर्ब और लगाओगे और उसकी फॉर्म लगाओगे। क्या बता सकते हैं कि ही को गोज कहोगे, ही गोज, और दे को कहोगे गो। तो इसका क्या मतलब है, ही गोज और दे गो, इसका क्या मतलब है? कि जो एक के साथ गो आ रहा है और एक के साथ गोज आ रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि उसका पर्सन बदलने से उसका जो वर्ब है वो बदल सकता है। ठीक है, ये आपको यहाँ ये नहीं लिखा हुआ, लेकिन आपको मैं खुद से बता रहा हूँ। आपको इस बात की समझ आ रही है? जैसे कि हमारे पास ई होगा तो गोज आएगा, अगर दे आएगा तो गो आएगा, हालांकि इनका टेंस सेम है। प्रोनाउन कितने होते हैं? फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन प्रोनाउंस, ये आप लोग मुझे बताएंगे। फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन कौन से होते हैं? फर्स्ट पर्सन प्रोनाउंस, सर आई एंड वी। आई और वी जो होता है वो फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन होता है, और जो लोग मेरे सामने यू हैं वो सेकंड पर्सन प्रोनाउन है, और थर्ड पर्सन प्रोनाउन ही शी इट दे होते हैं। तो थर्ड पर्सन प्रोनाउन सिंगुलर के साथ एस सी एस आता है, वो आपको पता है, वो छोटे बच्चों वाली। पॉइंट ये है कि आपने अब ख्याल रखना है और आपने डिटेक्ट ये करना है कि आपका सब्जेक्ट है कौन सी। अब ये बड़ी अहम बात है, ये जो पहला रूल है बड़ा अहम है। जो अक्सर गलती होती है वो एरर ऑफ प्रॉक्सिमिटी होती है। एरर ऑफ प्रॉक्सिमिटी का मतलब ये होता है, प्रॉक्सिमिटी का मतलब होता है करीब होना, तो आमतौर पे हम वर्ब उस सब्जेक्ट के मुताबिक लगा देते हैं, अ, उस वर्ड के मुताबिक देते हैं जो कि करीब हो। अब कैसे, मतलब अब मैं आपके सामने पहला जुमला, सबसे बेहतरीन एग्जांपल इसकी, द क्वालिटी ऑफ द मैंगोज वॉज नॉट गुड। अच्छा, अब मैंगोज के साथ वैसे तो वर आता है ना, वर मैंगोज ज्यादा है ना, तो मैंगोज के साथ वर आता है अगर हम, लेकिन इसके साथ वॉज क्यों लगा हुआ है? क्योंकि इसका जो सब्जेक्ट है वो मैंगोज नहीं है, बल्कि क्या है? आप लोग इस बात का जवाब देंगे, इसका सब्जेक्ट क्या है? द क्वालिटी। क्वांटिटी। द क्वालिटी, क्वालिटी। तो क्वालिटी ऑफ द मैंगोज वाज नॉट गुड। अब ये होती है एरर ऑफ प्रॉक्सिमिटी। प्रॉक्सिमिटी का मतलब मैंने क्या बताया, जरा आप लोग मेरी बात दोहराएं मेरी बात को। प्रॉक्सिमिटी का मतलब क्या होता है? अभी मैंने बताया, करीब होना। तो आपने जो वर्ब लगाना है, वर्ब, ये हेल्पिंग वर्ब को भी आपने वर्ब ही समझना है। इनफैक्ट यहाँ ये मेन वर्ब के तौर पे एक्ट कर रहा है, वाज। ठीक है, तो ये जो वॉज है वो मैंगोज के मुताबिक नहीं आना, द क्वालिटी ऑफ। अच्छा, आप लोग मुझे खुद से एग्जांपल मैं बोलता हूँ, इधर से पढ़ने के बजाय आप मुझे बताएं कि आप मसलन 10 बच्चे हैं, उनको मैं पढ़ा रहा हूँ, तो आपको क्या लगता है कि मैं जुमला बोलूँगा, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन दिस क्लास
इज 10 होगा या आर 10 होगा? आपके ख्याल में क्या आपको लग रहा है? द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन दिस सर क्लास। आर होगा। एक ने कहा है इज होगा। एक ने कहा इज होगा। ठीक है, आपके जेहन में जो जवाब है वो आपने बोलना जरूरत है। इसमें इज होगा, आर नहीं होगा। क्योंकि इसका जो सब्जेक्ट है वो है द नंबर, की तादाद है। द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स को नहीं देखना आपने, द नंबर को देखना है। ठीक है। एक्चुअली वो मैंने बोला है ना, लिखा हुआ नहीं है आपके पास। अब ये सारी एग्जांपल्स आपने पढ़नी है। मैं मिसाल के तौर पे ये थर्ड सेंटेंस पढ़ता हूँ। हिज नॉलेज ऑफ इंडियन वर्नाकुलर्स इज फार बियॉन्ड द कॉमन। वर्नाकुलर्स कहते हैं जो कॉमन लैंग्वेजेस होती हैं। एक बंदा है, उसकी जो नॉलेज है इंडियन लैंग्वेजेस के बारे में, वो कॉमन से बहुत आगे है, यानी वो बड़ा बंदा एक्सपर्ट है। तो अब इसके साथ इज लगा हुआ है, आर क्यों नहीं लगा हुआ? वर्नाकुलर्स ज्यादा होते हैं, तो आप इसका जवाब देंगे। क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट नॉलेज है। क्योंकि इसका जो सब्जेक्ट है वो नॉलेज है, हिज नॉलेज है। तो इसे हम कहते हैं एरर ऑफ प्रॉक्सिमिटी। और आपने भाई डिटेक्ट करना है कि एक्चुअल सब्जेक्ट क्या है। ये सारी एग्जांपल आप लोगों ने पढ़नी है। लेक्चर ओवर होने के बाद मैं आपको इसका वो भेज दूंगा कि ये पेज नंबर है, ये बुक का ये पेज नंबर है, और आपने इसको फॉलो करना है। रूल नंबर 110, यानी यहाँ दूसरा रूल होगा। हम पढ़ के आ रहे हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। टू और मोर सिंगुलर नाउन्स और प्रोनाउंस ज्वाइन बाय एंड रिक्वायर अ प्लूरल वर्ब। अगर दो सब्जेक्ट हों और उनके दरमियान एंड लगा हो तो वर्ब प्लूरल लगेगा। अब ये जो मैं रूल पढ़ा रहा हूँ ना आपको, ये से थोड़े बहुत आपको अपनी एफएससी की याद, अगर आपको रूल पढ़ाए गए हैं तो फिर आपको टीचर ने बताया होगा ना, तो मुझे थोड़ा बताएं कि किसी टीचर ने आपको बताया होगा कि भाई अगर दोनों के दरमियान एंड आ जाए तो ये करना है, और अगर दोनों के दरमियान और आए तो पहले वाले के मुताबिक लगाना है और दूसरे वाले के मुताबिक लगाना है। ऐसा पढ़ाया गया आपको कॉलेज के अंदर क्या? जी सर, कुछ कुछ बताया गया। थोड़ा बहुत आपको इसके रूल्स बताया यस गए सर। होंगे। फिर बताया गया होगा। ये मैं सारी आपको बातें बताता हूँ थोड़ा बहुत। टू अगर दो, अच्छा सर वैसे जी जी हाँ जी, बोले। जी जी। आपकी आवाज़ नहीं मुझे आ रही। बोल रहे हैं कोई स्टूडेंट आप में से? अच्छा, अब हमारे पास जो रूल है वो है 110। और कॉमन सेंस की बात है कि जब आपके पास सब्जेक्ट दो होंगे, टू आर मोर सिंगुलर नाउन्स और प्रोनाउंस। अच्छा, जो सब्जेक्ट होते हैं वो क्या होता है? या वो नाउन होगा या प्रोनाउन होगा? क्या मैं ठीक कह रहा हूँ ना? जो सब्जेक्ट होता है, जुमला जिससे स्टार्ट होता है, या वो नाउन होता है या प्रोनाउन होता है। तो अगर आपके पास दो आएंगे तो वर्ब प्लूरल आएगा। जैसे गोल्ड एंड सिल्वर आर प्रेशियस मेटल्स, फायर एंड वाटर डू नॉट एग्री। तो यहाँ आर आया, इज नहीं आएगा। यहाँ डू आया है प्लूरल वाला, डज नहीं आया। तो दो ही लगाने हैं। लेकिन इसमें एक एक्सेप्शनल केस है। ज़रा गौर से बात सुने। कि अगर मसलन दो बच्चे पढ़ रहे हैं ना, तो डेफिनेटली मैं प्लूरल लगाऊंगा। मसलन मैं कहूँगा आमना एंड सादिया आर स्टडीइंग। या कहूँगा आमना एंड सादिया हैव बॉट मेटल। हैव बॉट, हैव आ जाएगा, प्लूरल वाला हैव आएगा, हैज़ नहीं आएगा। और इज़ आर आएगा, इज़ नहीं आएगा। और अगर मुझे फॉर्म ऑफ वर्ब के लिहाज से चूज़ करना हो तो एस के बगैर वाला आएगा, एस वाला नहीं आएगा। लेकिन बाज़ दफ़ा होता यह है कि सब्जेक्ट दो होते हैं, लेकिन वो आइडिया एक ही कन्वे कर रहे होते हैं। तो फिर वर्ड प्लूरल नहीं बल्कि सिंगुलर लगता है। ये देखें, ये वाला पॉइंट। अच्छा, इससे आप इसको देखें। आप इधर से ना पढ़े, आप मेरी बात को सुने। कि जैसे मैं कहूँगा कि हॉर्स एंड कैरेज, ये बाहर घोड़ा गाड़ी मेरा वेट कर रहे हैं ना, घोड़ा गाड़ी। तो अब हॉर्स एंड कैरेज जो है, उन दोनों को मैं अलग अलग चीज़ नहीं समझूंगा। अगरचे कि वो दो चीज़ें हैं, बट नाउ दे आर एक्टिंग एज अ यूनिट। वो एक इकाई का काम कर रहे हैं। तो मैं हॉर्स एंड कैरेज के साथ अगर इज और आर में मुझे चॉइस हो तो मैं आर लगाऊंगा या इज लगाऊंगा हॉर्स एंड कैरेज के लिए? बताएं आप लोग। इज। इज लगाऊंगा। इज। और सर मेरे इज। और इसी तरह मुझे हैज़ और हैव में चॉइस हो तो मैं क्या लगाऊंगा? हैज। हैज़ के द हॉर्स एंड कैरेज हैज़ अराइव्ड। इसी तरीके से अगर मेरे पास चॉइस हो एस वाले वर्ब की और बगैर एस वाले वर्ब की प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, तो मैं कौन सा चूज करूंगा? सर एस वाला। एस वाला। एस वाला। कि द हॉर्स एंड कैरेज अराइव्स लेट। अब ये सारी मिसालें जो हैं द हॉर्स एंड कैरेज, जैसे ये ब्रेड एंड बटर लिखा हुआ है। अब आप कहेंगे ब्रेड एंड बटर दो दो चीज़ें हैं, लेकिन ब्रेड एंड बटर का अगर इस तरह मानी हो कि रोजी रोटी, इंसान की जो रोजी रोटी होती है, हम कहते हैं जैसे उर्दू में कहते हैं दाल रोटी, तो वो एक चीज़ बन जाती है ना उसका मीनिंग से। तो ये जो है सिंगल के तौर पे ऐड करते हैं। देखें ये वाला, ऑनर एंड ग्लोरी इज़ हिज रिवॉर्ड। वैसे ये इस पे डिस्कशन होती है
कि भाई ये तो दो अलग चीज़ें हैं, लेकिन ये अब इनको एक सिंगल मीनिंग है, किसी बंदे की बहादुरी की बात हो रही है। और ये वाला जुमला अगर मैं गलत नहीं हूँ तो ये एमडी कैट में ये आया भी है, ये वाला जो सेंटेंस है उसकी करेक्शन। तो ये जो है इन पॉइंट ये है कि रूल 110 क्या कहता है कि अगर सब्जेक्ट दो हो तो वर्ब प्लूरल आना है, लेकिन अगर दोनों सब्जेक्ट एक सिंगल आइडिया को कन्वे करें तो फिर वर्ब सिंगुलर आएगा। ठीक है। तो ये आपको एग्जाम्पल आप पढ़ेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। मजीद एग्जाम्पल्स आपने ये सारी की सारी जो है वो करनी है। तो ये हमने 110 जो है वो पढ़ लिया रूल। 111 भी हमने पढ़ लिया। अब हम इसको आते हैं नेक्स्ट की तरफ। अब हमारे पास अगर सब्जेक्ट दो हों और उनके दरमियान एंड ना हो बल्कि और होगा, ये थोड़ा इसकी तरतीब ठीक नहीं हो। अच्छा मैं नीचे आता हूँ जी, यहाँ आ गए हम। अब आते हैं हम वर्ड 111 पे। अब ये बड़ी अहम चीज़ें हैं ये। अगर आपके पास सब्जेक्ट दो हों और उनके दरमियान एज वेल एज या विद आए, तो आपने जो वर्ब है जो है वो पहले वाले के मुताबिक लगाना है, पहले वाले सब्जेक्ट के मुताबिक। कैसे? द हाउस विद इट्स कॉन्टेंट्स वॉज इंश्योर्ड। अब इसके दो है ना, हाउस भी है और कॉन्टेंट्स भी, के वो घर का जो सामान होता है उसकी इंश्योरेंस हुई है, हमने ये बात करनी है। अच्छा अब इसके दो हैं, लेकिन इन दोनों के दरमियान क्या आया है? विद। हमने क्या लिखा है? विद आए या एज वेल एज आए। तो इस सूरत में हमारे पास जो आगे वर्ब आएगा, जैसे यहाँ वाज लगा हुआ है, वो किसके के मुताबिक आना है? पहले वाले के मुताबिक आना है। ठीक है। तो जैसे मतलब मैं यहाँ एक एग्जांपल नहीं लिखी हुई, तो मैं कहूँगा द मैन विद हिज फैमिली हैज़ अराइव्ड या हैव अराइव्ड। द मैन विद हिज फैमिली has arrived. हैज़ अराइव्ड। और अगर इज़ और आर में चॉइस हो तो फिर इज़ होगा, इज़ अराइविंग। अगर मतलब सिंगुलर वाला वर्ब आपको पता है पॉसिबिलिटी सारी की सारी कौन सी हैं, यू नो इट ऑलरेडी राइट। और द मेयर विद हिज काउंसलर्स इज़ टू बी प्रेजेंट, कि मेयर जो है अपने जो उसके वो क्या होते हैं, मुशीर होते हैं, उनके साथ वो प्रेजेंट होगा। तो ये अगर दोनों के दरमियान एज वेल एज, अगर अच्छा एज वेल एज भी है, संस्कृत एज वेल एज अरेबिक वाज टॉट देयर। ये वहाँ संस्कृत एंशंट लैंग्वेज जो है इंडिया की, और अरेबिक के साथ ये भी पढ़ाई जाती थी। एज वेल एज अरेबिक वाज टॉट देयर। एज वेल एज, अब आपने ध्यान रखना है कि विद और एज वेल एज, मैं इसका चार्ट बना के आपको दूंगा बाद में, ठीक है, ताकि आपको भूल ना जाए। मैं आपको इसका एक चार्ट सा बना के दूंगा बाद में। अब इसको पढ़ते जाएं आप लोग। 112 रूल ये कहता है कि व्हेन टू और मोर सिंगुलर नाउन्स कनेक्टेड बाय ना आर और नॉर रिक्वायर अ सिंगुलर वर्ब। अच्छा, कि अगर आप नॉर और नॉर के साथ सब्जेक्ट के साथ ज्वाइन करेंगे तो ये सिंगुलर वर्ब आएगा। तो ये तो आपको पहले से पता है। जैसे अगर दो दो बच्चे हैं, मतलब मैं कहूँगा कि नाइदर आमना नार अली हैज़ अराइव्ड, तो ना ही आमना आई है और ना ही अली आया है राइट। तो ये हम एग्जाम्पल हैं। तो ये इसको मैं इसकी एग्जाम्पल यहाँ से नहीं पढ़ रहा, क्योंकि इसकी जो एग्जाम्पल है वो आगे वाला जो पॉइंट है वो इसके साथ कनेक्टेड है, इसलिए मैं आपको पढ़ाता हूँ। पॉइंट नंबर 113 पे आ जाएं कि व्हेन द सब्जेक्ट। सर, जी जी। रूल नंबर 111 थोड़ा आप वापस बता सकते हैं? मैं आपको एंड पे बताऊंगा। 111 जो रूल है ना उसको मैं दोबारा आपको एंड पे बताऊंगा, ठीक है। 113 पे हम आते हैं रूल, क्योंकि ये रिकॉर्डिंग हो रही है ना, रिकॉर्डिंग में हम ये होता है कि उसको टाइमली ख़त्म करके फिर आपको मैं एंड पे ये चीज़ें बता दूंगा, ठीक है। 113, when the subject is joined by are or nor are of different person, the verb agrees with the nearer। अब ये उसका उल्टा है। अभी 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 हमने पता है क्या पढ़ा है? अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि अगर दो सब्जेक्ट के दरमियान एज वेल एज हो या अलॉन्ग विद, क्या क्या था दूसरा, क्या था? एज वेल एज था ना, और दूसरा था विद। हाँ विद था, With. विद था। तो हमने कहा कि पहले वाले के मुताबिक लगाना है। ये अब इसका उल्टा है। उल्ट ये है कि अगर आपके पास नॉर और हो जो दो सब्जेक्ट के दरमियान, तो आपने दूसरे वाले के मुताबिक लगाना है, नियरर। नियरर का मतलब क्या होगा? जो करीब है। तो करीब कौन सा होता है वर्ब के? दूसरे वाला। आपको बात समझ आ रही है? मसलन ईदर ही और आई एम मिस्टेकन, या उसकी गलती है या मेरी गलती है। अच्छा देखें, आई के साथ एम आता है ना, और ही के साथ इज आता है, कि या वो गलत है या मैं गलत हूं। अब ये जो एम है ये किस वाले के मुताबिक आया है? आई के मुताबिक आया है या ही के मुताबिक आया है? सराय के मुताबिक। तो तो पहले वाले के मुताबिक आया या दूसरे वाले के मुताबिक आया? दूसरे वाले के मुताबिक आया। अगर आय पहले होता, ऑब्वियसली सेकंड वाले के मुताबिक आया। सेकंड वाले मुताबिक आएगा। नीरर, इन्होंने इसको नीरर कह दिया ना। मैं जब पढ़ाता हूँ उसको ग्रामर को वैसे क्लास में, तो मैं कहता हूँ कि ये दूसरे वाले के मुताबिक आएगा जो। तो ये सारी पॉसिबिलिटीज देखनी है आपने। अभी पॉसिबिलिटी सारी पढ़ी है हमने कि दो सब्जेक्ट जब आए
और उनका मीनिंग सेम हो या मीनिंग डिफरेंट हो, फिर यह है कि उनके दरमियान एंड हो। फिर हमने अगली पॉसिबिलिटी पढ़ी कि अगर उनके दरमियान विद या एज वेल एज हो। अगली पॉसिबिलिटी हम ये पढ़ी है कि जब नॉर और नॉर हो तो और नॉर हो तो दूसरे वाले के मुताबिक आना है। रूल नंबर 114, either, neither, each, everyone, many, are must be followed by a singular verb. That's very easy. लेकिन ये many आ वाला थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम करेगा, और ये आता भी बहुत है। मेमोरी कैट और इवन आपकी अभी एफएससी के पेपर होंगे तो याद रखें, आपका जो 5, अगर पंजाब बोर्ड है तो वो जो 5 मार्क्स नहीं एंड वाले, 10 मार्क्स इनफैक्ट प्रेपोजिशन वाला और 5, तो वो इधर इसी में से आना है, ये जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ चीज़ें। ठीक है। अगर जुमला ईच या आइदर नाइदर से या एवरीवन से स्टार्ट हो तो वर्ब जो होगा वो सिंगुलर आएगा। जैसे बहुत से लड़के हो ना, बहुत से लड़के बैठे हैं, बहुत सी लड़कियां बैठी हैं क्लास में। ठीक है। तो मैं अगर ईच कहूँगा कि हर बच्चा, हर लड़का जो है वो जो है एक नोटबुक लाया है, तो मैं उसको इंग्लिश में कैसे बोलूँगा? मैं बोलूँगा कि ईच ऑफ द बॉयज़ हैज़ ब्रॉट अ नोटबुक। ये मैं खुद से मिसाल दे रहा हूँ आपको। हैज़ आएगा या हैव आएगा? ईच ऑफ द बॉयज़। ठीक है। ईच, तो सर है सर। हैज़ ही आएगा। तो पॉइंट ये है कि इधर, अच्छा, और ये भी रूल है कि दो के साथ इधर होता है। अगर दो है ना स्टूडेंट्स, मतलब मेरे पास दो स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं, तो मतलब मैं ये नहीं कहूँगा कि ईच ऑफ द स्टूडेंट्स हैज़ अ पेन, फिर मैं आइदर कहूँगा आइदर ऑफ दीज हैज़ अ पेन। अगर दोनों के पास पेन नहीं है तो मैं कहूँगा नाइदर। वैसे ये रूल अलग, ये हम पढ़ेंगे प्रोनाउंस के अंदर। अभी हमारा जो मेन टॉपिक है आज वो ये है कि हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, क्यों इसका नाम क्यों है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, इसका बताएं, आप मेरे को बताएं कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट इसका नाम क्यों है। बिकॉज दी जो वर्ब आएगा ना वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगा, इसी वजह से इसको हम हाँ सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कहते हैं। हाँ, दैट्स वाई इट्स कॉल्ड सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, क्योंकि हमने आइडेंटिफाई करना होता है कि एक्चुअल सब्जेक्ट इसका है क्या, सेंस के मुताबिक, राइट। और ये बड़ी कॉमन मिस्टेक है इसकी। ईच एवरी, अच्छा, ये ईच एवरी भी सारी मिसालें आपने देखनी है। अब मैनी आ जो है, मैनी अ मैन डज नॉट नो हिज ओन गुड डीड्स। अब ये रूल ऐसा है कि जो कि आपका शायद माइंड एक्सेप्ट ना करे, आपको लगेगा कि ये गलत है, लेकिन आपने ये बात याद रखनी है कि मैनी आ के साथ एक तो आगे जो नाउन आएगा वो सिंगुलर आएगा, मैनी अ मैन या मैनी अ वुमन। ठीक है। और आगे वर्ब जो है वो सिंगुलर आएगा। ये अक्सर पेपर में आता है, क्योंकि ईच और एवरी वाला तो आपका माइंड माइंड एक्सेप्ट कर लेगा, लेकिन ये वाला जो रूल है ये आपका माइंड एक्सेप्ट ना करे, नहीं करेगा। मैनी अ मैन डज नॉट नो हिज ओन गुड डीड्स। इस जुमले का मतलब पता है क्या? कि बहुत से लोगों को अपने आमाल का नहीं पता होता। ठीक है। तो तो बहरहाल मैनी आ के साथ भी आपने सिंगुलर वर्ब लगाना है, और उसका आगे फिर नाउन भी सिंगुलर होगा। ये हम नाउन में भी पढ़ेंगे। कुछ ऐसे जो रूल होते हैं जो दो दो क्लासिफिकेशन उसकी दो जगह हो सकती है, तो हम वहाँ भी पढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो पॉइंट नंबर 115 है, टू नाउन्स क्वालिफाइड बाय ईच और एवरी इवन दो कनेक्टेड बाय एंड रिक्वायर अ सिंगुलर वर्ब एज एवरी बॉय एंड एवरी गर्ल वाज गिवन अ पैकेट ऑफ स्वीट्स। अगर हम अलग अलग लगा दें, ठीक है, और दरमियान में एंड भी हो। अब ये थोड़ा सा, ये अभी ऊपर तो ये था ना कि एवरी, ईच और एवरी एक दफ़ा है, ईच और एवरी दो दफ़ा आ जाए और चाहे दरमियान में एंड हो, तब भी जो वर्ब होगा वो सिंगुलर आएगा। कि एवरी बॉय एंड एवरी गर्ल वाज गिवन अ पैकेट ऑफ स्वीट्स। ये इसलिए होगा क्योंकि हम उनकी इनफरादियत पे जोर दे रहे हैं, हर एक को मिला है, उनकी इंडिविजुअलिटी पे जोर दे रहे हैं। तो एवरी या ईच, सब्जेक्ट दो हों, दोनों के साथ अलग अलग आए, और दरम्यान में एंड हो तब भी वर्ब प्लूरल नहीं आएगा बल्कि सिंगुलर आएगा, राइट। तो ये चीज़ें आप प्रैक्टिस करेंगे, एंड पे इसकी एक्सरसाइज भी दी हुई है, देन यू कैन ईजिली अंडरस्टैंड। सम नाउन्स विच आर प्लूरल इन फॉर्म बट सिंगुलर इन मीनिंग टेक अ सिंगुलर वर्ब। वेरी गुड पॉइंट। कि कुछ वर्ब ऐसे होते हैं, सब्जेक्ट होते हैं, जो नाउन्स होते हैं, सब्जेक्ट के तौर पे एक्ट करते हैं, वो देखने में प्लूरल होते हैं लेकिन इस्तेमाल में जो है वो सिंगुलर होते हैं। इसका अपोजिट भी होगा कि कुछ लोग कुछ ऐसे होंगे जो देखने में प्लूरल होंगे, सिंगुलर होंगे, और इस्तेमाल में प्लूरल होंगे। वो हम पढ़ते हैं। हमारा ये जो रूल है 116, कि वो वाले नाउन्स जो कि प्लूरल इन फॉर्म, मतलब स्ट्रक्चर के लिहाज से, शक्ल के लिहाज से, स्पेलिंग के लिहाज से लगेंगे कि प्लूरल हैं, लेकिन उनका जो इस्तेमाल होगा वो सिंगुलर के तौर पर होगा। द न्यूज़ इज़ ट्रू, कि ये जो खबर है वो ठीक है। न्यूज़ के साथ एस आया है। पॉलिटिक्स वाज विद हिम द बिजनेस ऑफ हिज लाइफ। द वेजेस ऑफ सिन इज डेथ। उजरत, वेजेस उजरत। मैथमेटिक्स इज अ ब्रांच ऑफ स्टडी। तो ये तो आपके लिए बहुत आसान है कि न्यूज़ और पॉलिटिक्स में मिस्टेक हो सकती है, इनके एंड पे एस आया है, लेकिन ये देखने में प्लूरल लग रहे हैं, लेकिन होते ये क्या हैं? सिंगुलर होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है रूल नंबर 117, कि पेन्स एंड मीन टेक आइदर द सिंगुलर और प्लूरल बट द कंस्ट्रक्शन मस्ट बी कंसिस्टेंट। अच्छा जी, ये रूल ये है कि पेन्स और मीन्स
दो ये सिंगुलर भी होते हैं और प्लूरल भी होते हैं, मतलब ये उस रूल का ये मतलब है कि इनका जो यूजेज है वो सिंगुलर भी हो सकता है और प्लूरल भी हो सकता है। तो वो फिर सेंटेंस की कंस्ट्रक्शन अकॉर्डिंगली करनी है आपने। मसलन ग्रेट पेन्स हैव बीन टेकन, मच पेन हैज़ बीन टेकन, तो दोनों ठीक हैं। लेकिन आपने ये देखना ये होगा कि अगर ग्रेट पेन्स आपने लगाया तो आगे फिर आपने मतलब सिंगुलर भी हो सकता है और प्लूरल भी हो सकता है। तो ये कोई रूल वैसे देने की ज़रूरत नहीं थी। पॉइंट ये है कि ये दोनों इनके साथ आ सकता है। हाँ, इसमें याद ये रखना है कि अगर इसका सिंगुलर यूज़ है ना, हैव, तो आगे प्रोनाउन भी सिंगुलर लगाना है। मतलब आगे वो इट आएगा या जो भी है, तो वो हम प्रोनाउन के अंदर पढ़ेंगे। पॉइंट ये है 117 का कि आप इनके साथ दोनों लगा सकते हो। ठीक है, तो ये इतनी कोई अहम बात इसमें नहीं है। पेन्स और आपने याद रखना है कि मीन्स के साथ सिंगुलर और प्लूरल दोनों आ सकते हैं। एक्चुअल पॉइंट अगला है, सम नाउन्स विच आर सिंगुलर इन फॉर्म बट प्लूरल इन मीनिंग टेक अ प्लूरल वर्ब। अब ये उसका अपोजिट है। ये जो 118 है ना, ये 116 का अपोजिट है। कि कुछ वर्ड, वो 116 ये था कि जो देखने में प्लूरल होते हैं इस्तेमाल में सिंगुलर होते हैं। अब हमारे पास अपोजिट आया है कि जो देखने में क्या है, सिंगुलर हैं, लेकिन इस्तेमाल में प्लूरल होते हैं। मिसाल के तौर, अकॉर्डिंग टू द प्रेजेंट मार्केट रेट 12 डजन कॉस्ट 100 रुपीज़। ठीक हो गया। डजन जो है इसके साथ एस नहीं आता, पहली बात तो ये है। डजन के साथ आपने, क्योंकि इसकी जो है ना 12 आ गया ना, उसकी जो है तादाद को बता दी है, तो डजन के साथ एस नहीं आएगा। पॉइंट ये है कि 12 दर्जन चाहे, ये जो है देखने में तो ये लग रहा है कि ये सिंगुलर है ना, कि एस नहीं आया, लेकिन इस्तेमाल में प्लूरल आएगा, इसलिए यहाँ कॉस्ट आया और कॉस्ट्स नहीं आया। इस पॉइंट की समझ आइए आपको। ये 12 डजन, एक तो ये है कि इसके साथ एस नहीं आना। ठीक है, ये 12 दर्जन जो है वो के लिहाज से पैसे कितने बनते हैं, 100 रुपये बनते हैं, ये को रेट की बात हो रही है। डजन के साथ आपने एस नहीं लगाना। ये हम नाउन की मिस्टेक्स में अलग से इसको पढ़ेंगे भी सी। पॉइंट ये है कि ये देखने में सिंगुलर लग रहा है, लेकिन इसकी जो मीनिंग है कि 12 दर्जन ज़्यादा हैं, तो प्लूरल के तौर पे एक्ट करेगा। और प्लूरल के साथ एस ई एस आता है या नहीं आता? नहीं आता, इसलिए इसके साथ एस ई एस नहीं आएगा। राइट, ये आपने पॉइंट याद रखना है। तो नन, दो प्रॉपरली सिंगुलर कॉमनली टेक्स अ प्लूरल वर्ब। अच्छा, नन के साथ आपने प्लूरल प्लूरल वर्ब लगाना है, अगरचे कि ये है सिंगुलर। ठीक है, मतलब इसका अगर इसको इंडिविजुअली देखा जाए, ये सिंगुलर है। मिसाल के तौर पे, नन आर सो डेफ एज दोज हु विल नॉट हियर। कोई इतना बहरा नहीं होता उन लोगों जैसा जो कि इस बात को सुनते ही नहीं है। अब ये कि नन के साथ आर आया है, ठीक है ना, तो नन एक्चुअली पॉइंट ये है, इनका बताने का मकसद ये है कि नन होता है ना, एक बंदे की बात हो रही है, लेकिन उनके साथ वर्ब जो है प्लूरल आता है। ठीक है, तो ये एक्सेप्शनल केसेस होते हैं लैंग्वेज के। असल में होता ये है ना कि ये करेक्शन लैंग्वेज के अंदर भी, क्योंकि आपके जो साइंस के स्टूडेंट होते हैं वो ये देखते हैं कि लैंग्वेज रूल्स की यूनिवर्सल एप्लीकेशन होती है चीज़ों की। लेकिन जो है हम क्या बात कर रहे हैं अभी, कि ये जो लैंग्वेज होती है उसमें रूल्स अगर हों भी, जनरलाइज की चीज़ों को किया भी गया है, तो उसमें बहुत सारी क्या होती हैं, एक्सेप्शनल केसेस भी होते हैं। अच्छा, तो अब हमारे पास 120, अ कलेक्टिव नाउन टेक्स अ सिंगुलर वर्ब एंड द कलेक्शन इज थॉट ऑफ एज वन होल। कि जो कलेक्टिव वर्ब आपने पढ़े हैं ना, कमेटी, टीम, और क्या हो सकते हैं, और मसलन हर, आर्मी। आर्मी, हर्ड, हर्ड क्या होता है, हर्ड, HERD, हर्ड, रेवर्ड। ठीक है, रेवर्ड, रेवट। रेवर्ड जो होता है बकरियों का, ये जो जानवरों का, तो ये जो होते हैं इनके साथ सिंगुलर आता है, क्योंकि ये होती बहुत सारी चीज़ें हैं, कलेक्टिव नाउन्स होते हैं, लेकिन तो द कमेटी, तो उसको हम सिंगुलर वर्ब लेते हैं। लेकिन इसमें ये, अगर इसमें एक रूल है, हाँ, ये कमेटी वाला आपको बता दूं। ये अच्छा, ये कमेटी वाला, ये आपको बताया भी गया होगा कि वैसे ज्यूरी की एग्जांपल देनी चाहिए कि देखिए कमेटी में 10 मेंबर हों, 15 मेंबर हों, 5 मेंबर हों, तो उनको हम एक इकाई समझेंगे, कंसिडर करेंगे कि वो एक सिंगुलर चीज़ है। ठीक है, अब हमारे पास मसलन अ, लेकिन अगर उनको, अगर उसमें सेंटेंस के अंदर ये दिया गया है कि उनके दरमियान एग्रीमेंट नहीं है, मतलब ये है कि मसलन ये जो होता है ना, जज होते हैं ना, जज का एक बेंच होता है, जज, तो 3 जज कुछ और कह रहे हैं और 2 और कह रहे हैं, और उसमें मेंशन किया जाए कि उनकी उनके अंदर इत्तफाक़ी राय नहीं है, तो फिर हम उनको प्लूरल लेंगे। ठीक है, जैसे द कमेटी हैज़ इशूड इट्स वर्ड इट्स रिपोर्ट। अब ये ज़रा गौर करें इस बात पे। कमेटी ने अपनी रिपोर्ट इशू कर दी है, ठीक है, एक तो हैज़ लगा हुआ है, वर्ब भी सिंगुलर लगा हुआ है, और इसके साथ जो प्रोनाउन है वो भी सिंगुलर लगा हुआ है। ठीक है, ये देखिए प्रोनाउन इट्स आया है, यानी देर नहीं आया,
और इधर हैव नहीं आया, हैज़ आया है, ठीक है। तो कमेटीज है, कलेक्टिव नाउन है और सिंगुलर, लेकिन द कमेटी आर डिवाइडेड ऑन द माइनर पॉइंट। कमेटी जो है डिवाइडेड है, ये कमेटी में 5 लोग हैं, 10 लोग हैं, लेकिन उनमें से वो लोग डिवाइडेड हैं, लफ्ज़ डिवाइडेड भी आएगा उसके अंदर, तो उसको हम प्लूरल समझेंगे क्योंकि वो उसके 2 हिस्से बन गए हैं कमेटी के, ठीक हो गया। तो इनके साथ आपने मोस्टली सिंगुलर वर्ब भी लगेगा, लेकिन जब वो उनके दरमियान, और इसके अलावा इसमें और कमेटी के अलावा और वर्ड जो मशहूर तरीन आएंगे ना पेपर में, वैसे मोस्टली आते हैं, वो आते हैं बेंच और ज्यूरी। कई वर्ड सुने आपने, बेंच, कि जो जजेस का बेंच होता है या जजेस की ज्यूरी होती है, पता है ना। तो अगर वो जज, अगर वो उनका वर्डिक्ट जो आए वो एक जैसा हो, तो फिर उनको सिंगुलर लेंगे। अगर 3 जज कुछ और कह रहे हैं, 2 जज कुछ और कह रहे हैं, तो उनको प्लूरल कंसिडर किया जाएगा और वो सेंटेंस के अंदर मेंशन किया जाएगा, हुआ होगा। नेक्स्ट हमारे पास जो रूल है वो ये है, सेकंड लास्ट, कि व्हेन द प्लूरल नाउन इज अ प्रॉपर नेम फॉर सम ऑब्जेक्ट और सम कलेक्टिव यूनिट, कि अगर प्लूरल जो कि एक वर्ड है जो कि प्लूरल लग रहा है और वो कलेक्टिव नाउन है, किसी किताब का नाम है या किसी मुल्क का नाम है और एक एंटिटी को डोनेट कर रहा है, तो वो सिंगुलर वर्ब ही होगा। द अरेबियन नाइट्स इज स्टिल अ ग्रेट फेवरेट। अरेबियन नाइट्स ये बुक है ना, अम, वो कौन सी, लैला मजनू वाली है कि कौन सी है वो वाली, तो ये वो अरेबियन नाइट्स, इस पे मूवी बनी है, तो ये एक किताब है। तो ये द यूनाइटेड स्टेट्स हैज़ अ बिग आर्मी, हैज़ लगा हुआ है, हैव नहीं लगा हुआ, तो ये जो है पेट्रियार्क्स, सॉरी प्लूटार्क्स लाइव्स इज एन इंटरेस्टिंग बुक। एक बुक का नाम है, तो पेट्रियार्क की लाइव्स के साथ आर नहीं आएगा, इज आएगा। गुलिवर ट्रेवल्स के बारे में आपने सुना होगा यकीनन, वो जिसमें, यस सर। इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल बुक। आप लोग लिटरेचर थोड़ा बहुत पढ़ा भी करें ना, इंग्लिश लिटरेचर, आपको इसका थोड़ा बहुत जो है इंटरेस्ट होना चाहिए। उर्दू लिटरेचर भी आप लोग पढ़ते हैं तो अच्छी बात है, ये बड़ी मशहूर किताब है। तो ये है कि जो चीज़ों के नाम होते हैं प्लूरल देखने में लगते हैं, वो है तो एक चीज़ का नाम, इसलिए जो है वो आप क्या करोगे, सिंगुलर वर्ब ही लगाओगे। आखिरी जो हमारा जो पॉइंट है आज सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का, कि व्हेन अ प्लूरल नाउन डिनोट्स सम स्पेसिफिक क्वांटिटी और अमाउंट कंसिडर्ड एज अ होल, बट द वर्ब इज जनरली सिंगुलर, कि एक ख़ास मिकदार बताई जाए किसी चीज़ की, ठीक है। जैसे उर्दू में हम कहते हैं ना कि भाई 15 मील लाइक लंबा फासला है, ठीक है। और मैं कहूँ जी 3 लाख एक बड़ी रकम होती है, हम उर्दू में भी ऐसे ही कहते हैं। तो अब ये जो यूनिट्स होती हैं इस तरह की क्वांटिटीज़, और और वो एक मिकदार को बता रहे हैं और फिक्स्ड क्वांटिटी बता रहे हो, तो फिर हम सिंगुलर कहेंगे। 15 मिनट्स आर नहीं कहेंगे, इस कहेंगे इज़ अलाउड टू ईच स्पीकर, के 15 मिनट दिए गए हैं। अगर हैं तो वैसे मिनट तो ज़्यादा हैं, लेकिन हम उसको एक एज अ यूनिट कंसिडर कर रहे हैं, एक क्वांटिटी को एज अ यूनिट। 10 किलोमीटर इज़ अ लॉन्ग डिस्टेंस, ये सिर्फ इज़ नहीं आ सकता ना, आपको बाकी पॉसिबिलिटीज़ बताई हैं कि अगर हैज़ और हैव में चॉइस होगी तो फिर हैज़ आएगा, और अगर एस वाले और बगैर एस वाले वर्ब में चॉइस हो तो हम एस वाला लगाएंगे, हम इसको सिंगुलर कंसिडर करेंगे, ठीक है जी। तो ये हमारा आज का जो टॉपिक था, मैं इसकी एकदम दफ़ा रिकॉर्डिंग ऑफ कर लूँ।